हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हम देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये है ये जो क्वेश्चन है ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजे थे जिनको हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन हमने इसके पहले की वीडियो में सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,50,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कितने रुपीस पे? 2,50,000 पे। मतलब 2,50,000 ये जो हो गया ये हो जाएगा प्रिंसिपल। सो विल राइट नाउ हियर प्रिंसिपल मींस P इज इक्वल टू ₹2,50,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 8% पर एनम ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू मींस R इज इक्वल टू 8% पर एनम फॉर 1.5 years when interest is compounded half yearly। तो कितना टाइम पीरियड है? 1.5 years। और जो इंटरेस्ट है वो हो रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, सो विल राइट नाउ हियर। अब देखो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंडेड है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दिया है। एनम मीन्स एक साल का। ठीक है, 8% पर एनम मीन्स 100 रुपीज पे एक साल के बाद 8 रुपीज हमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो इसको हम हाफ ईयरली करेंगे। हाफ ईयरली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली करो तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा फिर हाफ ईयरली। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4% हाफ ईयरली। और फिर टाइम पीरियड दिया है हमें 1.5 years मींस T। देयरफॉर राइट हियर T इज इक्वल टू 1.5 years। अब ये जो 1.5 years है इसको हमें हाफ ईयर्स 1.5 years को कितने हाफ ईयर्स होते हैं वो हमें लिखना है। आपको पता है कि हाफ ईयर मींस 6 मंथ होता है। तो 1 ईयर के 2 हाफ ईयर्स हो गए और ये हाफ ईयर यानी हो गए 3 हाफ ईयर्स। सो विल राइट हियर 3 हाफ ईयर्स। यहाँ पे हमें हाफ ईयर्स में यहाँ पे कैलकुलेट करना जरूरी है। हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 2,50,000। सो विल राइट हियर 2,50,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 अपॉन 100 पावर टाइम पीरियड है 3 हाफ ईयर। सो विल राइट हियर 3। नाउ वी विल कैलकुलेट इट। So 2,50,000 will be here as it is. So 2,50,000 into 1 plus, see here 4 से 100 को डिवाइड होता है। So we will calculate it। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। So we get here 1 upon 25 power 3। अब यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे। 2,50,000 will be as it is। So we will write here 2,50,000 into 25 1 is 25 plus 1 26। So we get here 26 upon 25 power 3। अब ये जो पावर 3 है ये 26 का भी पावर है और 25 का भी पावर है। So we can write it therefore amount is equal to 2,50,000 as it is multiplied by 26 power 3। इसको ऐसे लिखेंगे 26 multiplied 26 multiplied 26 ऐसे लिखो या फिर डायरेक्ट 26 का क्यूब साइड में निकाल दो अपॉन 25 का क्यूब। तो विल राइट हियर 25 का क्यूब आप कैलकुलेट मत करो क्योंकि 25 से यहाँ पे 2,50,000 को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो विल राइट हियर 25 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाइड 25। सो हियर 25 1 जा 25। ठीक है, और 26 का क्यूब साइड में निकालेंगे। स्क्वायर ऑफ 26 मल्टीप्लाइड 26 6 6 जा 36। अब जिस स्टूडेंट ने अबेकस या वैदिक मैथ्स किया है वो ये जो स्क्वायर्स है या क्यूब्स है इसको विद इन अ सेकंड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे बता रहा हूँ। 6 6 जा 36 कैरी 3 6 2 जा 12 और 3 15 2 6 जा 12 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 6 7 6। ठीक है, आप 676 को फिर से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36 6 7 जा 42 45 कैरी 4 6 6 जा 36 और 4 40 2 6 जा 12 कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1 2 6 जा 12 और 1
13. So we get here 67571. 17,576. So that is equal to, यहाँ पे रह गया 1 और उसके सामने 4 जीरो लगाओ. 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 17,576 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 25. तो 25 से फिर से इसको डिवाइड करो. 25 1 जा, 25 4 जा. सो रिमेन हियर यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई 17,576 अपॉन 25. तो 25 से 400 को डिवाइड करेंगे. 25 1 जा 25. 40 माइनस 25 करो तो आ गया 15, कैरी 0. तो 25 6 जा 150 मल्टीप्लाई 17,576. अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. यहाँ करते हैं 17,576 मल्टीप्लाई 16. ठीक है. So we get here 6 6 is 36, carry 3, 6 7 is 42, 45, carry 4, 6 5 is 30, 34, carry 3, 6 7 is 42, 45 is 5, carry 4, 6 1 is 6 और 4 10. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 5 7 1. So we get here 6 1 carry 1, 12 is 2 carry 1, 11 carry 1 8 2. आंसर आ गया यहाँ पे ₹2,81,216. ये तो हो गया अमाउंट. हमें फाइंड करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट. सो वी राइट नाउ फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना आया? 2,81,216 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल है 2,50,000. दैट इज इक्वल टू, अब 2,81,216 में से 2,50,000 को सब्ट्रैक्ट करो. सो यू गेट हियर 31,216 and this will be the compound interest. So we can write last answer. The compound interest will be ₹31,216. तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है. Got it? Next we will see question number 7. Ravi borrowed ₹25,000 from Shishir at 15% per annum simple interest. तो रवि ने क्या किया? शिशिर से 25,000 रुपीज लिए 15% सिंपल इंटरेस्ट से. ठीक है. तो अभी क्या दिया देखो. ऑन द सेम डे ही लेंट इट टू द राकेश एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली एंड पेड द अमाउंट टू शिशिर आफ्टर 2 years. पहले क्वेश्चन को समझ लो. यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ऑन द सेम डे, उसी दिन ही लेंट इट टू राकेश. तो रवि ने क्या किया? वो 25,000 रुपीज राकेश को दिया एट द सेम रेट. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 ही है. 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही रवि ने 25,000 रुपीज राकेश को दिए. बट कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो गया. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया. लेकिन रवि ने जब शिशिर से लिए थे तो सिंपल इंटरेस्ट से लिए थे और रवि ने वही पैसे जब राकेश को दिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर दिए. एंड पेड द अमाउंट टू शिशिर आफ्टर 2 years. और 2 साल के बाद रवि ने वो पैसा जो है पूरा वो शिशिर को वापस किया. आगे देखो क्या बोला है. हाउ मच डज रवि गेन इन दिस ट्रांजैक्शन. तो रवि को कितना पैसा इस ट्रांजैक्शन में मिला. आपको क्वेश्चन को ठीक से यहाँ पे समझ लो. रवि ने शिशिर से पैसे लिए. ठीक है. मतलब शिशिर ने किसको पैसे दिए? पहले रवि को 25,000 रुपीज. और कैसे पैसे दिए? सिंपल इंटरेस्ट से. वही पैसे रवि ने किसको दिए? राकेश को दिए. ठीक है. और राकेश को जब पैसे दिए तो वो कैसे दिए? कंपाउंड इंटरेस्ट से. देखो सिंपल इंटरेस्ट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ज्यादा आता है. ठीक है. इसका मतलब जब राकेश रवि को पैसे वापस करेगा वही पैसे फिर रवि शिशिर को वापस करेगा. ठीक है. लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में रवि के पास कुछ पैसे बचेंगे. तो कितने पैसे बचेंगे वो हमें पूछा है. मतलब रवि ने कुछ नहीं किया यहाँ पे कोई काम. सिर्फ क्या हुआ कि शिशिर से पैसे लिए और वो राकेश को दिए. बैठे बैठे उसने यहाँ पे फिर पैसे कमाए. अब कैसे कमाए वो देखते हैं.
तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है 25,000, सो विल राइट हियर नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹25,000, ठीक है। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो विल राइट हियर आर इज इक्वल टू 15% पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास, लेकिन अभी देखो टाइम पीरियड है 2 इयर्स। 2 इयर्स कैसे है, क्योंकि 2 साल के बाद राकेश ने रवि को पैसे वापस किए, मतलब टाइम पीरियड 2 साल है, वही पैसे राकेश ने शिशिर को 2 साल के बाद वापस किए, ठीक है। इसलिए टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू हो गया 2 इयर्स। तो हमें पहले फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। टी की जगह कुछ बुक्स में n का भी यूज किया है, तो दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना दिया है यहाँ पे 2 इयर्स अपॉन 100। So here 20 get cancelled, so remain 250 multiplied by 15 to the 30, ठीक है। 25 3 जा 75 और इसके सामने ये 2 जीरो लगा दो, तो 7,500 हो गया इंटरेस्ट। अब आगे देखो, ये इंटरेस्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि रवि जब शिशिर को पैसे वापस करेगा तो ये 25,000 तो देगा ही, साथ में 7,500 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि रवि ने जो पैसे राकेश को दिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट से दिए, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो हमें फाइंड करना है। अब इस कंडीशन में भी रवि और राकेश में जो व्यवहार हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें भी प्रिंसिपल वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है और टाइम पीरियड भी वही है, सेम है, सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट। Therefore, we will write now here amount is equal to P into 1 plus R upon 100 power T. That is equal to principal is 25,000, so we will write here into 1 plus rate of interest कितना है 15 upon 100 power time period दिया है यहाँ पे 2 years, so we will write here 2. That is equal to 25,000 1 प्लस 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100 पावर 2, दैट इज इक्वल टू 25,000 इंटू 21। अब यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो कैसे करेंगे 21 जा 20 प्लस 3 23, तो वी गेट हियर 23 अपॉन 20 दैट इज पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ये 23 का भी है 20 का है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, सो वी राइट हियर 23 मल्टीप्लाई 23, 6 3 जा 9, 6 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 carry 1 5, so we get here 25,000 will write as it is multiplied by 529 upon square of 20 is 400, see here 20 get cancel। अब 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ साइड में डिवाइड करते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा 24 रिमेन 1 0। अब ये आएगा डेसिमल में, ठीक है, तो ठीक है करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा 10 डेसिमल पॉइंट, सॉरी 4 2 जा 8 रिमेन 2 डेसिमल पॉइंट 0, 4 5 जा 20, तो आ गया 62.5, सो विल राइट हियर 62.5 मल्टीप्लाई 529। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ साइड में करेंगे, 625 मल्टीप्लाई 529 करो, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे देना, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 9 6 जा 54 56, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31, 5 2 16 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 जा 0 कैरी 1 3 3, आंसर कितना आ गया, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दो, 33062.5, ठीक है। अब आगे हमें फाइंड करना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सो विल राइट फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया है 33,062 रुपीज 5 पैसे माइनस
प्रिंसिपल है 25,000, सो वी गेट हियर रुपीज। अब 33,625 में से 62.5 में से 25,000 को माइनस करो, यहाँ पे कितने रहेंगे 8,062 रुपीज 5 पैसे। तो ये हो जाएगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या बोला है क्वेश्चन, अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। इस पूरे ट्रांजैक्शन में रवि को कितना अमाउंट मिला, तो रवि को कितना अमाउंट मिलेगा, यहाँ देखो इतना पैसा राकेश रवि को देगा, और रवि को इसको कितने देने हैं शिशिर को कितना देगा रवि, जितना पैसा लिया था और जितना कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट उस पर लगा था, तो इन दोनों की एडिशन को इस टोटल अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करो, सॉरी जो इंटरेस्ट देना है उसको 8,062.5 में से माइनस कर दो। सो राइट हियर क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, रवि गेन in his transaction is रुपीज कितना 8,062 में से माइनस करो 7,500। ठीक है, तो वी विल गेट हियर, और यहाँ 500 हो गया 562.5 रुपीज। तो इतना रुपीज रवि देगा, रवि को इसमें फायदा होगा। और ठीक